5वां दिन देवी का स्कंद माता का होता है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर दिव्या शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय, ये देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। इन्हें कुमार और शक्तिधर भी कहा गया है। मयूर की सवारी के कारण इन्हें मयूर वाहनक भी कहा गया है। नवरात्र में 5वें दिन मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। आज ही भगवती का विग्रह स्कंद जी को बाल रूप में गोद में लिए रहता है। स्कंद मात्र स्वरूपणी देवी की 4 भुजाएं हैं। वर्ण शुभ्र और आसन कमल है। इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह इनका भी वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का बड़ा महत्व है। नवरात्र व्रत साधक पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होता है। उसे अपनी समस्त वृत्तियों को आस्था में बनाए हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। भगवती स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होता है। मोक्ष का द्वार सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना में बाल रूप स्कंद भगवान की भी उपासना हो जाती है। साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण उपासक अलौकिक तेज प्राप्त करता है। अतः एकाग्र भाव से मन को पवित्र रख स्कंद माता की शरण जाना चाहिए और इसमें केले का भोग लगता है। इस तरह माता के 5वें दिन की कथा समाप्त। अब माता के 7वें अध्याय का आरंभ शुरू। चंड मुंड वध। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञानुसार चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सन्नद्ध हो चल दिए और फिर हिमालय पर्वत के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। देवी को इस प्रकार मुस्कुराते हुए देख असुर धनुष और तलवार लेकर देवी के समीप आ तत्परता से पकड़ने का यत्न करने लगे। तब अंबिका उन शत्रुओं पर अत्यंत क्रोधित हुई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट की भौहें टेढ़ी हो गई। तब वहां से तुरंत अत्यंत विकराल काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खंडवाग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला से अलंकृत थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल अस्थि पंजर मात्र शेष था। इसमें वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। विशाल मुख से जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई अंगारी के समान लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों और योद्धाओं तथा घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी की गर्दन दबा देती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार डालती थी। वे असुरों द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पीस डालती थी। इस प्रकार काली ने बलवान दुरात्मा दैत्यों की वे सारी सेना कुचल डाली, खा डाली और कितनों ही को मार भगाया। कुछ तलवार के घाट उतार दिए, कुछ खंडवाक से पीट दिए गए तथा कितने ही असुर दांतों से कुचल दिए। इस प्रकार क्षण भर में दैत्यों की वह सेना देवी ने मार गिराई। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और इधर महादैत्य मुंड ने भी भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के अनेक मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जा करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर भीषण अट्टहास किया। उस समय विकराल वदन के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों के प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिख रही थी।
देवी ने विशाल तलवार हाथ में लेकर हैं का उच्चारण करके चंड पर आक्रमण किया और उसके बाल पकड़कर उसी तलवार से उसका सिर काट डाला। चंड को मरा हुआ देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब रोष में भरकर देवी ने उसे भी तलवार से मारकर जमीन पर गिरा दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड के मरते ही बची हुई सेना भयभीत होकर चारों ओर भाग गई। तब काली ने चंड और मुंड के सिर हाथ में ले चंडिका के पास जाकर भयंकर अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक के 2 महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए हैं। अब इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का वध आप स्वयं करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंडमुंड नामक महादैत्य को देखकर कल्याणी चंडिका ने मधुर वाणी में काली से कहा, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण संसार में अब तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। इति 7वां अध्याय समाप्तम। अथ 8वां अध्याय रक्त बीज वध। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के साथ साथ बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों का प्रतापी राजा शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उधा युद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सारी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबू नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में जाए और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के तथा धूम्र कुल के 100 असुर सेनापति अपनी अपनी सेना के साथ कूच करे। कालक, दोरहृद, मौर्य और काल के असुर भी मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाला दैत्यराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे स्वयं भी सहस्त्र सेनाओं के साथ युद्ध के लिए चला। दैत्यों की इस भयंकर सेना को आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गूंजा दिया। हे राजन, उस समय देवी के सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को भी फैलाया, जिससे वे विजयिनी हुई। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। हे राजन, उसी समय असुरों के विनाश तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जो रूप, जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देव शक्तियां असुरों से युद्ध के लिए आई। सबसे पहले ब्रह्माणी, जो अंशयुक्त विमान पर बैठी अक्ष सूत्र तथा कमंडलों से सुशोभित थी, उपस्थित हुई। महेश्वरी की शक्ति माहेश्वरी वृक्ष पर विराजमान, हाथों में सुंदर त्रिशूल व महासर्पों के कंकण पहने, मस्तक पर चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति गुह रूपनी कुमारी अंबिका उन्हीं का रूप धारण किए हुए सुंदर मोर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। यज्ञ वाला का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वारा शक्ति वैसा ही रूप धारण कर वहां आई। नरसिंह के समान शरीर धारण किए, गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नार सिंगी शक्ति वहां आ पहुंची। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति 1000 नेत्र वाली ब्रज हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठ कर आई। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से भयंकर उग्र रूप धारण किए हुए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपरिजाता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और अति घमंडी शुंभ निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हो, उनसे कहना कि हे दैत्य, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ। इंद्र को तीनों लोक का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का
उपभोग करे। यदि तुम्हें अपने बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त हो जाएं, क्योंकि भगवती ने भगवान शिव को अपना दूत नियुक्त किया था। इस कारण वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर वे महादैत्य अत्यंत क्रोधित हुए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। इसके पश्चात उन दैत्यों ने देवी के ऊपर बाण, शक्ति और ऋषि आदि अनेक शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की और उससे छोड़े गए बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शक्ति और फरसे को काट डाला। फिर काली देवी उनके आगे जाकर अपने शूल के प्रहारों से शत्रुओं को फाड़ती तथा खड़भाग से उनका कचुमा निकालती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। ब्रह्माणी जिस ओर जाती अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के तेज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से तथा अत्यंत क्रोधित हुई कुमार कार्तिक की शक्ति कुमारी ने दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र की शक्ति इंद्र के प्रहार से सैकड़ों दैत्य घायल होकर रक्त बहाते हुए भूमि पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने अपने थुथुन की मार से अनेक दैत्य को मार डाला और दाढ़ों के अग्रिम भाग से कितनों की छाती चीर डाली तथा अनेक दैत्य चक्र द्वारा काटे डाले। नारसिंगी शक्ति अपने नखों से अनेकानेक महादैत्य को विदीर्ण करके खाती तथा आकाश तथा दिशाओं को गुंजाने वाली सिंहनाद करती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। शिव दूतों के प्रचंड अट्टहास से भयभीत होकर अनेक असुर भूमि पर गिर पड़े, जिन्हें शिव दूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोधित हुई मातृ गणों द्वारा विविध उपायों से बड़े बड़े असुरों का संहार होता देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। तब दैत्य सेना को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य कुपित होकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक अन्य महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। वह महासुर रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्र की शक्ति से युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्तबीज पर प्रहार किया। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगा, जिससे उसी के समान पराक्रमी योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उनसे उतने दैत्य और पैदा हो गए। वे सभी रक्तबीज के समान वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। रक्त से पैदा हुए दैत्य अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों से मातृ गणों पर प्रहार करते हुए घोर युद्ध करने लगे। पुनः इंद्र ने वज्र प्रहार करके उसका मस्तक छत विक्षिप्त कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रक्त से पैदा हो गए। वैष्णव शक्ति ने चक्र से उसे मारा। इंद्र ने गदा द्वारा उस असुर राज को ताड़ित किया, जिससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हुए और संपूर्ण जगत उनसे भर गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने तलवार से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को आहत घायल कर दिया। तब महादैत्य रक्तबीज ने क्रोध में भरकर गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किए। शक्ति तथा शूल आदि से अनेक बार आहत होने पर उसके शरीर से जो रक्त की धारा गिरी उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त होते देखता भयभीत हो गए। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने शीघ्रतापूर्वक काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र से आहत रक्तबीज के शरीर से गिरे रक्त बिंदुओं और उनसे पैदा हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरण करो। ऐसा करने से उस दैत्य का रक्त क्षीण होने पर वह दैत्य स्वयं भी नष्ट न हो जाएगा और नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका ने अपने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उस गदा से देवी को जरा भी आघात नहीं पहुंचा। रक्त बीज के आहत शरीर से जितना रक्त गिरा चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जितने महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी उन्होंने चबाकर उनका रक्त पी लिया। तब देवी ने वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से रक्त बीज को मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों से आहत हुआ महादैत्य रक्त बीज रक्तहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
हे नरेश्वर, इससे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मातृगण उसके रुधिरपान के मध्य से उन्नत होकर नृत्य करने लगे। इति 8वां अध्याय समाप्तम।